खबर वाराणसी से आ रही है, जहां दिनांक 1 अप्रैल 2026 को शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्रीय कार्यालय में ज्ञापन देने आए शिक्षक समूह के साथ हुई प्रशासनिक वार्तालाप को ध्यान में रखते हुए रेलवे उप कुल सचिव को सेंट्रल रजिस्ट्री BHU से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा न हटाए जाने के कारण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा शिक्षक सम्मान में शिक्षक स्वाभिमान लोकतांत्रिक पद यात्रा महादेव से महामना तक काशी विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार मुख्य द्वार दिनांक 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार सायंकाल 5 बजे से निकाली जाएगी। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। वो शिक्षकों के स्वाभिमान के लिए जिसको हम पद यात्रा जो लोकतांत्रिक ढंग से होता है उसके अनुरूप यहाँ से चलेंगे और महादेव को समर्पित करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो इसका नाम दिया है वह है महादेव से महामना तक। तो सर्वप्रथम महादेव को एक पत्र समर्पित करते हुए यहाँ से हम लोग मधुबन के रास्ते चलते हुए लंका गेट तक जाएंगे और जहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर अपने शिक्षकगण अपने अपने विचार सबके सामने प्रस्तुत। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर विनोद कुमार जायसवाल, सहायक आचार्य प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यह जो शिक्षक स्वाभिमान लोकतांत्रिक पद यात्रा है जिसको हम लोगों ने नाम दिया महादेव से महामना तक, यह पद यात्रा काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मधुबन जाते हुए हम सभी शिक्षकगण सिंह द्वार तक जाएंगे। क्योंकि यह पद यात्रा निकालनी क्यों पड़ी, तो इसके पीछे का यह भाव रहा है कि पिछले 2 वर्षों से हम सभी शिक्षक अपने जो मूलभूत अधिकार हैं उसको मांगने में लगे थे। जैसे एक शिक्षक जब यहाँ सेवा करने आता है तो उसको उसका प्रमोशन, उसका इंक्रीमेंट, उसका जो PDF फेलोशिप है, ये सारी चीजें जो है समय समय पर जुड़नी चाहिए। वह यहाँ पर इतना परेशान करके किया जाता है, विशेषकर सेंट्रल रजिस्ट्री से। तो जिससे कि हमारे सभी शिक्षक जो बंधु हैं सभी आहत हैं, चाहे वह वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो। जब किसी पदाधिकारी के पास वह जाता है तो उससे बड़े बदतमीजी से बात करते हैं। क्या शिक्षक अपने इस जो धर्म, शिक्षक रूपी जो धर्म है जो वह चुनता है, तो क्या उसको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्योंकि शिक्षा पैसा एक ऐसा पैसा है जहाँ सम्मान के लिए वह सेवा करता है। इस प्रकार से ऐसे गतिरोध उत्पन्न किए जाते हैं कि शिक्षक अपने कुलपति से मिल नहीं पाते हैं। हम लोगों का विरोध या किसी कुलपति से नहीं है, अपितु जो यहाँ पर कुछ कर्मचारी गण, सभी नहीं, उन कर्मचारियों की वजह से हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं आज हम उसके लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने इस पत्र के माध्यम से 22 बिंदु रखे हुए हैं। अभी हम लोग इसको चूंकि 1 अप्रैल 2026 को कुलपति के कहने पर हम सभी लोग वहां मिलने गए। जब मिलने गए तो हमारे कुलपति महोदय बीच के कुछ ऐसे तंत्र हैं, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, बीच के तंत्र हैं। मान ली कुलपति जी से हमारा हम सभी शिक्षकों कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस प्रकार से वह उनके बीच चीजों को ऐसा भय का माहौल पैदा करते हैं कि शिक्षक से अपने कुलपति महोदय मिल नहीं पाते हैं। जो बीच के तंत्र उनका नाम बताना चाहेंगे? बीच का तंत्र नाम क्या है? हम ऐसे ही पदों के नाम बता, जैसे चीफ प्रोक्टर हो जाए या अपने जो कुल सचिव हो जाए, ऐसे कुछ DR है, ऐसे कुछ JR है, जो बीच में वहां पे सूचना अलग तरीके से प्रेषित करते हैं। जबकि हमारा किसी भी, बार बार मैं कह रहा हूँ, कुलपति से हमारा कोई विरोध है नहीं है। कुलपति अत्यंत मृदुभाषी है, मिलनसार है, मिलते हैं, लेकिन समूह में मिलने से उनको क्या दिक्कत है? हम लोगों ने कहा कि 5 ही बात करेंगे, लेकिन सबके बीच बात करेंगे ताकि किसी का विश्वास किसी प्रकार का न बिगड़े। तो इस प्रकार से देखिए, मुख्य बिंदु है पहले सुरक्षा के। पहली बार जब ऐसे ही एक हमारे शिक्षक पे हमला हुआ, उसके पहले कई हमले हुए, हम लोगों ने सिंह द्वार बंद किया। हम लोगों ने फिर एक पत्रक दिया, 9 महीने हो गए, उस पर अभी कुछ विचार नहीं हुआ। तो सुरक्षा मुख्य मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जो अपना IT BHU है और अपना जो BHU है उसके बीच कुछ समझौते हुए थे मई 2012 में, जिसमें भवन, भूमि और साज सज्जा जो होगा उसका नियंत्रण काशी हिंदू विश्वविद्यालय करेगा, न कि IT करेगी। लेकिन जिस प्रकार से IT को यह आपसी समझौते में दे रहे हैं, अभी लगभग 300 से ऊपर मकान उनको देने की बात आई, लेकिन किसी के द्वारा जब विरोध किया गया उसको रोका गया।
तो जो इस प्रकार के अन्य सुविधाएं हैं वो भी मिलनी चाहिए, जो आईटी और बीएचयू के बीच में है वह नहीं मिल रही है। साथ ही साथ हम लोगों के प्रमोशन होने चाहिए निरंतर, और प्रोन्नति के जो यूजीसी के मानक है उसके अनुसार होना चाहिए। हम नियम के विपरीत कुछ मांग नहीं रहे हैं, यही हम लोगों का मूलभूत अधिकार है। और खासकर डीएससीपी, खासकर सीजीएचएस जो उन्होंने कहा था कि देंगे, वो भी नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी मांगे हैं जो समय समय पर हम लोग, यदि नहीं होगा तो इसको हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और यूजीसी सबको हम लोग जाकर अपने प्रतिनिधि वहां मिलेंगे और सारी बातें यहाँ से अवगत कराएंगे कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार से शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। क्या हम लोग यहाँ पे पठन पाठन, शोध कार्य और तमाम ऐसे कार्य करने आए हैं जो कि हम सेवा रूप में कर सकते हैं? क्या इसको हम बंद करके हमको आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? कितने शर्म की बात है। क्या हम लोग इसी के लिए हुए हैं? ऐसी बात नहीं है।